आमल की एकादशी व्रत 2025 9 या 10 मार्च। आमला की पूजा विधि। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय। जय श्री हरि। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व है और हर माह आने वाली एकादशी का अपना अलग ही प्रभाव होता है। आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। 2025 में आमल की एकादशी का व्रत 9 या 10 मार्च में से कौन सी तारीख को बनाई जाएगी तो इस वीडियो में हम बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप भगवान विष्णु के भक्ति वीडियो को लाइक जरूर करें। इस दिन व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे इस दिन विशेष रूप से आमल की यानी आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और पूरे विधि विधान से व्रत रखना चाहिए। इस व्रत का महत्व कई शास्त्रों में वर्णित है और यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत की शुरुआत प्राचीन काल से ही चली आ रही है और भगवान विष्णु के प्रिय व्रतों में से एक मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। आमल की एकादशी व्रत करने के लिए पहले इसके नियमों को समझना जरूरी होता है। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से होती है। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने का विशेष महत्व है क्योंकि यह वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। पूजा के दौरान आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया जाता है और धूप, दीप, अक्षत, चंदन, पुष्प आदि से पूजन किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर उनकी आराधना की जाती है और श्री हरि की कथा सुनी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, पीले फूल और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत की कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में व्रतों का पालन करने वाले भक्तों को भगवान विष्णु स्वयं दर्शन देते थे। ऐसा ही एक प्रसंग इस एकादशी से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नृसिंह द्वादशी के दिन स्वयं भगवान विष्णु ने इस व्रत का महत्व राजा मानधाता को बताया था। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी निष्ठा से करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपायों की। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए और उन्हें खीर, केले, आम और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इस दिन गाय को चारा खिलाना और जरूरतमंदों को अन्नदान करना भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी पत्र का अर्पण करना अनिवार्य माना गया है क्योंकि तुलसी माता को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। व्रत की पूर्णाहुति द्वादशी तिथि के दिन पारण करके की जाती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना अत्यंत शुभ होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस आमल की एकादशी का व्रत जरूर करें और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहें।
यह व्रत न केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सुखमय और समृद्ध बनाता है। अतः इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करें और व्रत का पालन करें। दोस्तों, वीडियो के आगे बताएंगे कि आंवला की ब्रज की पूजा कैसे करनी है। साथ ही विष्णु भगवान से जुड़े उपाय के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप भगवान विष्णु के भक्त थे, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, हम इस चैनल पर वस्तु से जुड़े उपाय हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देते। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो बताए गए उपाय आप अगर सही तरीके से करते हो तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसेगी। दोस्तों, वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। जय श्री हरि। आंवलकी एकादशी 2025 10 मार्च को मनाई जाएगी। आंवले के वृक्ष की पूजा, विधि, व्रत सामग्री और पूजन का महत्व। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है और प्रत्येक एकादशी अपने आप में विशिष्ट होती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवल की एकादशी कहते हैं। 2025 में यह एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने और आंवले के वृक्ष की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यह व्रत हजारों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बराबर फल देता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि आंवला स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होता है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि आंवला गुणों की खान है और इसमें दिव्य ऊर्जा समाहित होती है। आंवल की एकादशी व्रत की विधि। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। दशमी की रात को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा का महत्व बताया गया है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद पवित्र स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष का ध्यान करें। पूजन के लिए सबसे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे सफाई करें और वहां गाय के गोबर से पवित्र मंडल बनाएं। फिर आंवले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और धूप, दीप, चंदन, फूल, अक्षत आदि से पूजन करें। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन विशेष रूप से श्री हरि को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए और तुलसी पत्र चढ़ाना अनिवार्य होता है। पूजा सामग्री। आंवले के वृक्ष की पूजा और व्रत के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। आंवले के वृक्ष की पत्तियां, कुमकुम और हल्दी, धूप, दीप और अगरबत्ती, चंदन और रोली, तुलसी पत्र, अक्षत, चावल, पीले फूल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, गुड़ और चावल से बनी खीर, मिठाई और फल, नारियल, गंगाजल, सफेद वस्त्र। प्रसाद के लिए आंवले का प्रयोग। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत करने वाले को रात भर जागरण करना चाहिए और हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान दक्षिणा देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है और इस दिन सात्विक भोजन करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। आंवले के वृक्ष का महत्व। आंवले का वृक्ष आयुर्वेदिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अमृत फल भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को निरोगी और दीर्घायु प्रदान करता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की सभी बीमारियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और इसकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वृक्ष को छूने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय: आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध का अभिषेक करें। भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री हरि को तुलसी पत्र और पीले फूल अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हरि कीर्तन करें। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें और वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करें। इस दिन जरूरतमंदों को अन्नदान और वस्त्रदान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत करता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, वीडियो के आगे आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सटीक उपाय, जिसे करने मात्र से भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु प्रसन्न होने के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगे। बस आपको कुछ उपाय करने होंगे जो वीडियो में आगे बताए गए हैं, जिससे आप वीडियो को आगे जरूर देखें। दोस्तों, जो लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हुए उनका आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को पूर्ण ही देखना होगा। साथ ही वीडियो को कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी धीरे धीरे सनातन धर्म और हिंदू ग्रंथों को बोलते जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने बाल बच्चों को हिंदू धर्म से जोड़ रखें, उन्हें न्यू मॉडल में नहीं छोड़े। आपको अपने बच्चों को हिंदू सनातन से जोड़े रखना चाहिए, जिससे उनको मालूम हो कि हिंदू धर्म कितना शक्तिशाली धर्म है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसे कई रहस्यमयी उपाय है जिन्हें करणी मंत्र से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, इन उपायों को करके देवता भी स्वर्ग में चले आते हैं, दानव भी भगवान को प्रसन्न कर कर वरदान प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। जय श्री हरि। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने के सटीक उपाय। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने से तुरंत फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आप चाहते हैं कि श्री हरि की कृपा शीघ्र प्राप्त हो और सभी परेशानियों का निवारण हो जाए, तो निम्नलिखित उपाय करें। 1. विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। इससे श्री हरि शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 2. तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इस दिन उनकी पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना न भूलें। साथ ही तुलसी दल पर चंदन लगाकर श्री हरि को समर्पित करें और ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 3. केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु का केसर मिले हुए गंगा जल या दूध से अभिषेक करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अभिषेक करते समय श्री हरि के ऊ विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। पेड़। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस दिन वृक्ष के नीचे दीप जलाएं, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष की परिक्रमा करें और ऊ गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करें। 5. पीले फूल और फल अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में पीले फूल और फल अर्पित करें। विशेष रूप से केले का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में इसे जरूरतमंदों को दान करें। 6. घी का दीपक जलाएं। संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी का ध्यान करें।
इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 7. विशेष मंत्रों का जाप करें। आमल की एकादशी के दिन निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना अति शुभ माना जाता है। ऊ नमो नारायणाय 108 बार, ऊ विष्णवे नमः 108 बार, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा 21 बार। 8वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और जरूरतमंदों को अन्नदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। 9 रात्रि जागरण करें। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन रात्रि जागरण करें और हरि नाम संकीर्तन करें। कीर्तन करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दान। जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, चावल, हल्दी, आंवले और गुड़ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक समृद्धि आती है। आमल की एकादशी के दिन तुलसी चढ़ाने का रहस्य। आमल की एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन विशेष रूप से तुलसी पत्र चढ़ाने का महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी देवी को श्री हरि की परम भक्त माना गया है और वे स्वयं मां लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रियता का कारण पुराणों में वर्णन है कि जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तब उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति रूप में स्वीकार किया। उसी क्षण तुलसी देवी का जन्म हुआ और वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त बनी। श्री हरि ने उन्हें यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति तुलसी पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आमल की एकादशी के दिन यह महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान स्वयं आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं और तुलसी चढ़ाने से वह तुरंत प्रसन्न होते हैं। 2. आमल की एकादशी पर तुलसी चढ़ाने का आध्यात्मिक रहस्य। आमल की एकादशी पर तुलसी पत्र चढ़ाने से मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है। यह दिन पुण्य प्राप्ति का विशेष अवसर होता है और तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा माना जाता है। जब भक्त इस दिन श्री हरि को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 3. तुलसी चढ़ाने की विधि। आमल की एकादशी के दिन स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे तुलसी के पत्तों को जल से शुद्ध करें और उन पर चंदन या हल्दी लगाकर भगवान को अर्पित करें। जब आप तुलसी अर्पित करें तब निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। मंत्र: त्वम सीता, त्वम श्रिया देवी, त्वम लक्ष्मीर्नमोस्तुते, त्वम विष्णु परमम तेजस तस्मै तुलसी नमः। मां, इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 4. आमल की एकादशी पर तुलसी चढ़ाने के लाभ। भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और भक्त को मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में सुख शांति और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। ये व्रत करने से सभी प्रकार के दोष और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। 5. तुलसी से जुड़ी विशेष सावधानियां। तुलसी के पत्तों को एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र अर्पित करते समय इसे कटा फटा या सूखा नहीं होना चाहिए। यदि आप इन उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करेंगे तो भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करेंगे। आमल की एकादशी के इस पावन अवसर पर इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।